मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 31 वचन से लेकर के 46 वचन में न्याय के दिन के विषय में बड़ी प्रमुख घटनाएं लिखी हैं। और वहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर धर्मियों को अधर्मियों से या दुष्टों से अलग करेंगे। और वचन में लिखा है कि राजा अपनी दाहिनी ओर भेड़ों को खड़ा करेगा और दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुम मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का वचन उन सब लोगों को बड़ा उत्साहित करता है जो लोग अपने परिश्रम को करते करते थक गए हैं और आश्चर्यचकित होकर के इन लोगों ने पूछा कि हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा, कब हमने आपको प्यासा देखा, कब हमने आपको नंगा देखा, कब हम आपसे मिलने आए, कब हम आपने परदेशी देखा। तब प्रभु ने बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर इन लोगों को दिया। और लिखा है मत्ती उसके 25वें अध्याय के 40 पद में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज परमेश्वर का वचन हर एक उस भाई, हर एक उस बहन से बात करने पाए जो अपने जीवन में भलाई करने के अपनी निस्वार्थ इच्छा के तहत समर्पित हैं। हम परमेश्वर के वचन से कुछ उदाहरणों को देखेंगे और हम पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनके निस्वार्थ परिश्रम को, सेवा को परमेश्वर ने आशीषित किया। नीति वचन उसका 19वां अध्याय 17वां वचन लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मत्ती 6 उसके पहले पद में भी हम पाते हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। और हम पाते हैं कि परमेश्वर में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। एलिशा नामक एक जन के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब एलिशा एक स्थान पर लगातार जाता था और वहाँ पर एक कुलीन स्त्री रहती थी, सुनेम वासी कुलीन स्त्री रहती थी, उसने अपने पति से मिलकर के कहा कि ये व्यक्ति जो मुझे मालूम पड़ता है कि ये कोई धर्मी जन है, ये परमेश्वर का सच्चा जन है, और इसके लिए उसने अपने पति से राय मशवरा करके एक कमरा तैयार कराया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये स्त्री, इसके पास संतान नहीं थी। परमेश्वर ने इसकी कोख को खोला, इसको संतान मिली, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो लड़का जो इस घर का वारिस था वो मर गया। वचन बताता है कि एलिशा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके इस लड़के को पुनः जीवित किया। और ये घटना, इसका गवाह गेहजी जो उसका सेवक भी था, वो था, गवाह था। एलिशा ने शूनेमवासी स्त्री को एक सलाह दी। एक बात परमेश्वर ने एलिशा पर प्रकट की कि 7 साल के लिए अकाल आने वाला है। इसीलिए उसने कहा कि तू फलिस्तियों के देश में चली जा, अपने हस्बैंड, अपने सब चीज़ों को लेकर के, और वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके फलिस्तियों के देश में 7 साल के लिए चली गई। और जब वो 7 साल के बाद वापस आई, उसको आवश्यक था कि वो अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी को फिर से प्राप्त करे, परंतु वो राजा के बिना हस्तक्षेप के प्राप्त नहीं हो सकती थी। ठीक उसी समय जबकि गेहजी
राजा को एलीशा की घटनाओं को सुना रहा था और उसी समय वो सुनेमवासी स्त्री अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचती है और राजा से अपने निवेदन को करती है। और हम बड़ी अद्भुत बात पाते हैं कि जब गेहजी जिस वक्त राजा को उस बालक के पुनः जीवित होने की घटना को सुना रहा था, ठीक उसी समय वो स्त्री उस बालक को लेकर के वहां पहुंचती है और गेहजी बताता है कि यही वो स्त्री है। राजा प्रसन्न होता है और राजा ने तुरंत आदेश किया कि इसकी जो भी जितनी भूमि है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसको वापस कर दी जाए, उस स्त्री को वापस कर दी जाए। 7 साल में जितना कुछ भी उसमें उपज हुई है वो भी उसको दे दी जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शूनेमवासी स्त्री जब अपनी भरपूरी के दिनों में थी, इसने एलीशा की बिना किसी स्वार्थ के सहायता की थी। हमने वचन में पढ़ा है कि राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, जो दाहिने हाथ पर लोग खड़े होंगे उनसे कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आशीषित लोगों, तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हम जीवन में कई बार ऐसा पाते हैं और ये आपका भी अनुभव हो सकता है कि हम जो कार्य करते हैं, जो हम भलाई करते हैं, उसके बदले, भलाई के बदले कभी हमें बुराई का या बुराई को देखना पड़ सकता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम भलाई करने में सरगर्म रहें और उसका प्रतिफल एक दिन हम जरूर पाएंगे, एक दिन जरूर पाएंगे। ये सुनेमवासी स्त्री जिसके विषय में पहला राजाओं और उसका 8वें अध्याय में पहले पद से आगे की घटना में लिखा है, जिसने राजा से एक अनुग्रह प्राप्त किया कि अपनी भूमि को प्राप्त किया। जब इसके पास भरपूरी थी, इसने एलीशा के साथ भलाई की थी और उस भलाई का ये परिणाम मिला कि इसको संतान मिली। परमेश्वर ने इसकी कोख को खोला और संतान को दिया और संकट के समय परमेश्वर ने इसकी सहायता की कि दूसरे देश में जाकर के अपने प्राणों को बचाए, अपने परिवार को बचाए। और जब वापस आई तो उसकी संपूर्ण भूमि और सारा अन्न उसको वापस मिलने पाया। एक और व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं और जिसका नाम नाबाल था। पहला शमूएल उसके 25वें अध्याय में उसका जिक्र है और वहां पर हम पाते हैं कि नाबाल दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। उसकी पत्नी अबीगैल बुद्धिमान थी, लेकिन नाबाल बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। जब दाऊद अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा शाऊल से यहाँ वहाँ घूमता था और तब दाऊद और उसके साथियों ने नाबाल की प्रॉपर्टी की, भेड़ बकरियों की रक्षा करी थी। और जब दाऊद ने थोड़ा उससे फेवर या अनुग्रह पाने की आशा रखी, तब नाबाल ने उसको बहुत बुरा भला कहा। पहला शमूएल के 25वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि उस घटना में नाबाल को परमेश्वर ने मारा, परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया, परमेश्वर ने मारा। और दाऊद ने, जिसने निस्वार्थ रूप से नाबाल की भेड़ बकरियों की रक्षा की, उसकी संपत्ति की रक्षा करी, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और एक पत्नी से भी आशीषित किया। और लिखा है कि उसको अबीगैल ने काफी भोजन वस्तुएं भी पहुंचाई। मूसा के विषय में पढ़ते हैं निर्गमन के 2 अध्याय में, जब मूसा एक मिस्री की हत्या करने के बाद मिस्र देश से भागा और उस समय एक मिद्यान देश में पहुंचा और वो एक ऐसे इंसान के रूप में हम पाते हैं कि वो सहायता करने वाला इंसान था। मूसा 40 साल की उम्र में जब उसने देखा कि मिद्यान देश के याजक की बेटियों को और कुएं पर जो लोग और हैं उनकी भेड़ बकरियों को पानी नहीं पिलाने दे रहे हैं, ठीक उसी समय मूसा ने आगे बढ़ करके उन बेटियों की सहायता करी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा को न केवल उस स्थान पर शेल्टर मिला, काम मिला कि उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराना शुरू किया, न केवल इतना मिला लेकिन परमेश्वर ने उसका वहां पर विवाह भी कराया। बाइबल कहती है प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। एस्तर की किताब में
मोर्दके नाम के एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। और मोर्दके एक बार जबकि राजभवन के गेट पर बैठा हुआ था और वहां पर दो लोग जो द्वारपाल थे राजा क्षयर्ष की हत्या करने की योजना बना रहे थे। जब मोर्दके ने पाया कि ये राजा की हानि करना चाहते हैं, तब उसने एस्तर के द्वारा चेतावनी भिजवाई कि राजा क्षयर्ष की हत्या की जा सकती है। और जब इसकी खोजबीन की गई तब ये बात सच पाई गई और राजा क्षयर्ष ने उन लोगों को, जिन लोगों ने उसकी हत्या करने की कोशिश करी थी, सजा दी, दंड दिया। और इस पूरे वृतांत को बाइबल में लिखा है कि इतिहास की किताब में लिख लिया, पूरे वृतांत को। मोर्दके को उस समय कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ समय के बाद हम पाते हैं जब हामान मोर्दके का अपमान करना चाहता था, ठीक उसी समय पर परमेश्वर ने राजा क्षयर्ष के हृदय में डाला। इतिहास की किताब उसको पढ़ने के लिए उसने बुलाई और पढ़कर सुनाई जा रही थी। और मोर्दके का वो वृतांत उसने पढ़ा और पूछा क्या इसके लिए मोर्दके का कुछ भला किया गया, कोई उपहार दिया गया। और उस किताब में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था कि मोर्दके की कोई भी भलाई उस वक्त की गई। और ठीक उसी समय हामान भी वहां पर पहुंच गया जो मोर्दके का प्रबल विरोधी था। परमेश्वर ने उस हामान के द्वारा जो मोर्दके को अपमानित करना चाहता था, ठीक उसी जगह पर सम्मान दिलवाया जहां पर अपमान इंतजार कर रहा था, जहां पर अपमान इंतजार कर रहा था। हम बाइबल में एक दो या नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाओं को पाते हैं। आज हम अपने घरों में, अपने परिवारों में कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए पाते हैं। अक्सर ही जवान लोग, जवान बच्चे अपने माता पिता के लिए ऐसा कहते पाए जाते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने अब तक हमारे लिए किया ही क्या है। या दो या तीन भाई हैं या अलग अलग इससे भी ज्यादा हैं, तब एक दूसरे के कंपटीशन के तहत अक्सर ही बच्चे माता पिता को कोस देते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और उस समय माता पिता को बड़ा दुख होता है, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने उनकी भलाई की, उन बच्चों की भलाई की, और उनको लास्ट में, अंत में सुनने को मिला कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस में, भलाई की लेकिन उसके बावजूद भी उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला। और जिन लोगों ने ऑफिस में गलत काम किए उनको तरक्की मिल गई। और ऐसे समय पर इंसान सोच सकता है, जब ऐसा इंसान के साथ हो रहा होता है तब वो सोच सकता है कि क्या परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर गुप्त में हर किसी को देखता रहता है और प्रतिफल उसके पास है। गुप्त में वो परमेश्वर हमारे कामों को देखते रहते हैं। जो हम भलाई या बुराई के जितने भी काम करते हैं, परमेश्वर हमारे कामों को पूरी रीति से निहारते रहते हैं। और वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 58 पद में लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ना मोर्दके का परिश्रम व्यर्थ था, ना शूनेमवासी स्त्री का परिश्रम व्यर्थ था, ना मूसा का परिश्रम व्यर्थ था, ना आपका परिश्रम व्यर्थ है। अगर आज आप काम करते करते, परिश्रम करते करते, भलाई करते करते, अच्छाई करते करते आप थक गए हैं, प्रभु का वचन कहता है आपके परिश्रम का प्रतिफल है। और वो प्रतिफल ये है कि जो हम जानते तक नहीं। प्रभु ने कहा कि तुमने मेरे साथ भलाई की, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। और तब लोग कहेंगे, आप जैसे जिन्होंने भलाई की है, प्रभु के लोगों के साथ भलाई की है, और आश्चर्यचकित होकर के कहेंगे, अरे हमने प्रभु आपको कब भूखा देखा, कब हमने आपको प्यासा देखा, कब हमने आपको नंगा देखा, कब हमने आपको परदेशी देखा या बीमार देखा या बंदी गृह में देखा। और तब प्रभु उनसे कहेगा, जो तुमने
मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। अगर आज आप भलाई करते हैं, प्रभु के लोगों के साथ भलाई करते हैं, प्रभु की निगाह में है, इसका प्रतिफल है और निश्चय ही वो प्रतिफल परमेश्वर आपको उचित समय पर, जैसे मोर्दके को वो प्रतिफल तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब समय आया तब मिला। शूनेमवासी स्त्री को प्रतिफल तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब समय आया तब पूरा पूरा प्रतिफल उसको मिला। मूसा को उसका पूरा प्रतिफल मिला, आपको भी मिलेगा। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष। जय मसीह की।